फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं तको कॉन्सर्ट FF फोर्स मैरिज के लास्ट पार्ट को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो अब मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। टांगो जंकुक जो मूवी रूम में बैठकर टांगो जंकुक जो मूवी देख रहे थे। टांग जो अपने साथ बहुत ही सारे स्नैक्स को लाया था और टांग जो उन्हें खाते हुए टांग जो मूवी इंजॉय कर रहा था। तभी टांग जो अपनी पपी आइस के साथ जंकुक की तरफ ही देखने लगता है। जंकुक जब इन्हें नोटिस करते हैं तब जंकुक जो टांग से अपनी क्यूट वॉइस में कहते हैं, हाँ बोलो तुम्हें क्या चाहिए। मुझे पता है कि तुम अपनी इस पपी आइस से मुझे तरफ इसलिए देख रहे हो क्योंकि तुम्हें कुछ चाहिए, बोलो क्या चाहिए तुम्हें। तब टांग ये सुनकर टांग जी स्माइल करने लगता है और टांग जी स्माइल करते हुए जंकुक को अपनी क्यूट वॉइस में कहते हैं आपको कि मुझे ना आइसक्रीम खाना है। तब जंकुक जो ये सुनने के बाद जंकुक जो टांग से कहता है बिल्कुल भी नहीं, अभी नाइट में तुम आइसक्रीम खाना चाहते हो, तुम नाइट में आइसक्रीम नहीं खा सकते क्योंकि अगर तुम आइसक्रीम अभी खाओगे तो तुम्हें कोल्ड हो जाएगा एंड मैं ऐसा तो कुछ भी नहीं करने वाला जिससे बाद में तुम्हें प्रॉब्लम हो, इसलिए तुम आइसक्रीम नहीं खा सकती। तब टांग जो ये सुनकर टांग जो फेक क्राई करना स्टार्ट कर देते हैं और टांग जो एक बेबी की तरह जिनको के चेस्ट पे मारते हुए कहते हैं क्योंकि मुझे आइसक्रीम चाहिए, मुझे आइसक्रीम ला कर दो। और टांग जो ऐसा कहते हुए टांग जो और भी एक बेबी की तरफ फेक क्राई करने लगता है। तब जंकुक जो टांग की ये सब ड्रामा देखकर जंकुक जो टांग से कहते हैं ओके फाइन मैं लेकर आ रहा हूँ आइसक्रीम, लेकिन तुम ये अपनी ये नोटी से हरकतें करना बंद करो क्योंकि तुम्हारी वजह से ना इससे मैं कितना ज़्यादा हार्ड हो जाता हूँ तुम्हें पता भी है। तुम्हारी वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाता हूँ एंड इसमें सिर्फ तुम्हारी गलती है। तुम क्यों इतनी ज़्यादा बेबी की तरह जबकि बिहेव करते हो, तुम दिन पर दिन और भी ज़्यादा बेबी की तरह बिहेव करने लगे हो। तुम यही थोड़ी देर वेट करो, मैं अभी लेकर आता हूँ। और ऐसे कहकर जंकुक जो चेयर से उठ जाता है और जंकुक जो आइसक्रीम लेने के लिए बाहर चले जाते हैं। तब टांग जंकुक की बातें सुनकर टांग जो सिर्फ अपनी बॉक्स से स्माइल कर रहा था और टांग जो फिर से स्नैक्स को एंजॉय करते हुए टांग जो मूवी देखने लगता है। थोड़ी देर बाद जंकुक जब आइसक्रीम को लेकर टांग के पास आता है तब टांग जो तुरंत ही आइसक्रीम को लेने वाला था, लेकिन जंकुक जो टांग को आइसक्रीम को नहीं लेने देता। तब टांग जो ये देखकर टांग जो इनोसेंटली जंकुक की तरफ देखने लगता है। तब जंकुक जो अपनी इवल स्मार्ट के साथ टांग से कहते हैं अगर तुम्हें ये आइसक्रीम चाहिए ना बेबी, तो इसके बदले ना तुम्हें जबकि मुझे किस देना पड़ेगा। तब टांग जो ये सुनकर टांग खुद भी जो एक इवल स्मार्ट करने लगते हैं और टांग जो तुरंत ही जंकुक की लिप से एक छोटा सा पिक करते हैं। तब जंकुक जो इससे हंसने लगते हैं और जंकुक जो हंसते हुए ही कहते हैं ओ गॉड बेबी तुम ऐसे क्यों कर रही हो जैसे कि ये तुम्हारा फर्स्ट किस है। हाँ तुम्हें पता है ना कि तुम्हारा फर्स्ट किस ना मैंने बहुत पहले ही ले लिया है और तुम अभी भी इतना ज़्यादा सही फील कर रहे हो मुझे किस देने में। तब टांग जो ये सुनकर टांग जो सही फील करने लगते हैं और टांग जो सही फील करते हुए कहते हैं हाँ मुझे पता है कि तुमने मेरा फर्स्ट किस लिया है। तुम्हें याद है कि उसी दिन तुमने मेरी बैग की हालत कितनी ज़्यादा ख़राब कर दी थी एंड मुझे पता है कि अगर मैं तुम्हें डीप किस अच्छे से अगर प्रॉपरली किस दूंगा ना तो तुम बिल्कुल भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाओगे एंड तुम फिर से मेरी बैग की हालत ख़राब कर दोगे। लास्ट नाइट में तुम इतने ज़्यादा राउंड लिए हो ना मेरे साथ कि मुझे अभी भी ये बहुत ही ज़्यादा पेन फील कर रहा है। तो मैं ये बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेने वाला, तुम्हें डीप किस तो मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाला। और ऐसे कहकर टांग जो तुरंत ही आइसक्रीम को ले लेता है और टांग जो आइसक्रीम को खाने लगता है। तब जंकुक जो टांग की बातें सुनकर जंकुक जो अपनी बनी स्माइल करने लगता है। तभी जंकुक दिखता है कि टांग के माउथ में आइसक्रीम की क्रीम जो थोड़ी सी लग गई थी। तब जंकुक जो ये देखकर जंकुक जो अपने लिप्स को लीक कर लेता है और जंकुक जो तुरंत ही टांग के बहुत ही ज़्यादा क्लोज आकर जंकुक जो तुरंत ही टांग की लिप्स को पकड़ लेते हैं और जंकुक जो टांग को बहुत ही ज़्यादा रफली किस करने लगता है। तब टांग जो खुद भी स्माइल करते हुए टांग जो खुद भी जंकुक की किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। तब
जंकुक जो बिना किस ब्रेक किए जंकुक जो तुरंत ही टांग को अपने आर्म्स में कैरी कर लेता है और जंकुक जो टांग को लेकर उन दोनों की प्राइवेट बेडरूम में चले जाते हैं। और जंकुक जो सॉफ्टली टांग को बेड पर लेटाकर जंकुक जो फिर से टांग को बहुत ही ज़्यादा रफली किस करने लगते हैं। तब टांग जो खुद भी जंकुक की किसका रिस्पॉन्स कर रहा था। अब ऐसे ही 1 ईयर्स हो जाते हैं। जंकुक और टांग जो दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा क्लोज आ गए थे और उन दोनों जो ये पूरी तरीके से भूल गए थे कि 1 ईयर्स के बाद उन लोग ने डिसाइड किया था कि उन लोग जो डिवोर्स ले लेंगे। एंड आज वही दिन था उन दोनों के डिवोर्स का दिन। एंड उन दोनों जो काउच पर बैठे हुए थे और टेबल पे सामने जो डिवोर्स की पेपर रखी हुई थी। जंकुक जो डिवोर्स की पेपर की तरफ ही देख रहा था और टंग जो इनोसेंटली सिर्फ जंकुक की तरफ ही देखे जा रहा था। टैंग जो बिल्कुल भी जंकुक से दूर नहीं होना चाहता था एंड इसलिए टैंग जो ये चाह रहा था कि जंकुक जो बिल्कुल भी इस डिवोर्स पेपर पे साइन ना करे और इसलिए टैंग जो सिर्फ जंकुक की तरफ ही देखे जा रहा था। तभी अचानक से जंकुक जो डिवोर्स पेपर्स को अपने हाथों में ले लेता है। जब टैंग जो ये देखकर टैंग के आइस में टीयर्स आ जाते हैं और टैंग जो अपनी सेकिंग वॉइस में कहते हैं तुम मुझे छोड़ना चाहते हो, तुम सच में मुझे छोड़ना चाहते हो जंकुक। और ऐसे कहकर टैंग के ऐसे और भी ज़्यादा टीयर्स आने लगते हैं। तब जंकुक जो ये देखकर जंकुक जो तुरंत ही टैंग को बहुत ही ज़्यादा टाइटली हग कर लेते हैं और जंकुक जो टैंग से कहते बेबी तुम रो क्यों रहे हो। तब टैंग जो जंकुक की ये बातें सुनकर टैंग जो तुरंत ही जंकुक को खुद से दूर पुश कर देता है, जिसकी वजह से जंकुक जो सिर्फ और सिर्फ टैंग की तरफ ही देखने लगता है। तब टैंग जो अपनी क्राइंग वॉइस में कहता है तुम जबकि डिवोर्स पेपर पे साइन कर रही हो और तुम कह रही हो कि मैं क्यों रो रहा हूँ। तब जंकुक जो ये सुनकर जंकुक जो हंसने लगता है। तब टैंग जो ये देखकर टैंग जो गुस्से में कहता है हंस क्यों रहे हो तुम, हाँ हंसना बंद करो वरना मैं अभी तुम्हारे इस मुंह को तोड़ूंगा। तब जंकुक जो ये सुनकर जंकुक जो हंसना बंद कर देता है और जंकुक जो टैंग से कहता है ओ गॉड बेबी तुम्हें ऐसे क्यों लगता है कि मैं इस डिवोर्स पेपर पे साइन करके मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा। मैं ना बिल्कुल भी तुमसे दूर नहीं होने वाला क्योंकि मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ इस 1 ईयर्स के अंदर ही। एंड इसलिए मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए अब तो मैं बिल्कुल भी तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दूंगा और ना ही मैं जबकि तुमसे दूर होऊंगा। एंड मैं इस डिवोर्स पेपर्स को अपने एडवोकेट के पास भेज रहा था क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब इस पेपर की हमें कुछ ज़रूरत भी है। तब टैंग ये सुनकर टैंग के फेस पे उसकी बॉक्स से स्माइल आ जाती है और टैंग जो स्माइल करते हुए कहते रियली जंकुक तुम सच में मेरे साथ रहोगे ना। तब जंकुक जो स्माइल करते हुए कहता है हाँ मैं जबकि तुम्हारे साथ ही रहूँगा और तुम भी सिर्फ मेरे साथ ही रहोगी और तुम मुझे बिल्कुल भी छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकते। एंड अगर तुम्हें जाने की कोशिश भी करोगे ना तो मैं फोर्सफुली तुम्हें अपने पास रखूँगा। और ऐसा नहीं चाहते हो और तुम अगर चाहते हो कि हम दोनों एक क्यूट कपल की तरह रहें तो तुम्हें जबकि मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। तब टैंग ये सुनकर टैंग जो हंसने लगते हैं और टैंग जो हंसते हुए कहते हैं मैं क्यों तुम्हें छोड़ कर जाऊँगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ बहुत ही ज़्यादा। और ऐसे कहकर टैंग जो तुरंत ही जंकुक के लिप्स को पकड़ लेता है और टैंग जो फुल ऑफ लव वाले जंकुक को सॉफ्टली किस करने लगता है। तब जंकुक जो खुद भी स्माइल करते हुए खुद भी टैंग की किस का बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टली रिस्पॉन्स कर रहा था। अब ऐसे ही 4 ईयर्स हो जाते हैं। टैंग जो काउच पर बैठकर टैंग जो जंकुक के आने का ही वेट कर रहा था। अभी नाइट के जो 11 बज गए थे लेकिन जंकुक जो अभी तक नहीं आया हुआ था, जिससे टैंग जो बहुत ही ज़्यादा जंकुक के ऊपर गुस्सा था। तभी मेंशन की डोर जो अनलॉक होने की साउंड आती है। तब टैंग जो मेंशन की डोर की तरफ ही देखने लगता है। तभी मेंशन के बाहर से जंकुक जो मेंशन में एंटर करता है। जंकुक जब टैंग को काउच पर बैठे हुए देखता है तब जंकुक के फेस में उसकी बनी स्माइल आ जाती है और जंकुक जो बनी स्माइल करते हुए जंकुक जो तुरंत ही टैंग के पास चले जाता है और जंकुक जो तुरंत ही टैंग को हक करने वाला था लेकिन टैंग जो अपनी कोल्ड वॉइस में जंकुक से कहते हैं मुझे टच करने के बारे में भी मत सोचना। तब जंकुक जो ये सुनकर जंकुक के जो स्माइल करना बंद कर देते हैं और जंकुक जो अपनी वही वॉइस में टैंग से कहते हैं लेकिन बेबी तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। तब
तांग जो गुस्से से जंकुक की तरफ देखते हुए कहते हैं, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैं तुम्हें कितनी बार कॉल किया लेकिन तुम मेरी एक भी कॉल को पिक नहीं किए हो। मैं जान सकता हूँ कि तुम इतने बिजी थे कि तुम मेरी एक भी कॉल का रिस्पॉन्स नहीं कर पाए। तब जंकुक जो ये सुनकर जंकुक जो तुरंत ही अपनी पॉकेट से अपने फ़ोन को ले लेता है और जंकुक जो अपने फ़ोन को टांग को देते हुए कहता है, बेबी देखो मेरा फ़ोन साइलेंट पे था एंड इसलिए मैं तुम्हारी कॉल को पिक नहीं कर पाया, वरना अगर मुझे पता होता ना कि मेरे लिटिल वाइफ की अगर मुझे कॉल किया है तो कुछ भी हो जाता, मैं तुम्हें ज़रूर कॉल बैक करता। जब टांग जो जंकुक कहता है, मैं नहीं जानता, ये तुम्हारी गलती है कि तुमने क्यों अपने फ़ोन को साइलेंट में रखा था एंड अगर तुमने अब गलती की है तो अब तुम्हें इसकी पनिशमेंट भी लेनी पड़ेगी एंड तुम आज मुझे बिल्कुल भी टच नहीं कर सकते एंड ना ही तुम मुझे हक करके आज सोओगे। और ऐसे कहकर टांग जो वहाँ से जाने लगता है। तब जंकुक जो तुरंत थी टांग को पीछे से बैग हक कर लेता है और जंकुक जो टांग के नेक में अपने नोज़ को रब करते हुए कहते हैं, बेबी प्लीज़ ऐसा मत करो ना मेरे साथ, तुम्हें पता है ना कि तुम्हें बिना करे के ना मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आती है। तुम्हें पता है कि आफ्टरनून में मैंने लंच भी नहीं किया है और ना ही नाइट में मैंने अभी तक डिनर भी किया है और तुम अपने हस्बैंड के साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो। तब टांग जो ये सुन के टांग का गुस्सा जो पूरी तरह से चले जाता है और टांग जो जंकुक की तरफ टर्न होते हुए टांग जो अपनी वही वॉइस में जंकुक से कहता है, हबी क्या तुमने अभी तक डिनर भी नहीं किया है? जब जंकुक जो नोमी अपना हिस्से करते हैं, जब टांग जो ये देखकर टांग जो जंकुक की हैंड को होल्ड कर लेता है और टांग जो जंकुक को लेकर डाइनिंग रूम में की तरफ जाने लगता है। तब जंकुक जो टांग से कहता है, बेबी तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? तब टांग जब अपनी क्यूट वॉइस में कहता है, हबी मैं तुम्हें जबकि डाइनिंग रूम में ले जा रहा हूँ ताकि तुम डिनर कर सको। तब जंकुक जो टांग से कहते हैं, लेकिन इसके लिए हमें डाइनिंग रूम में जाने की क्या ज़रूरत है? हम तो अपनी प्राइवेट बेडरूम में भी तो मैं अपना डिनर कर सकता हूँ ना। तब टांग जो ये सुनकर टांग जो जंकुक की तरफ देखने लगता है और टांग जो जंकुक से कहता है, हबी क्या तुम हमारे प्राइवेट बेडरूम में डिनर करना चाहते हो? अच्छा ठीक है, अगर तुम ये करना चाहते हो ना तो मैं अभी जल्दी से डिनर ले लेता हूँ, उसके बाद हम दोनों रूम में चले जाएंगे। तब जंकुक जो हंसने लगता है और जंकुक जो हंसते हुए कहता है, नो मुझे डिनर नहीं करना है, मुझे बस अपने बेबी के बॉडी का टेस्ट लेना है और यही मेरा डिनर होगा। तब टांग जो ये सुनकर टांग जो जंकुक की तरफ देखने लगता है और टांग जो जंकुक से कहता है, बिल्कुल भी नहीं, तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करोगे एंड तुम चुपचाप अपने डिनर को करके तुम जबकि चुपचाप सो जाओगे एंड वैसे भी तुम इतने लेट पहले से ही जबकि मेंशन में आए हो और तुम जबकि ये कह रहे हो कि तुम अभी लव मेकिंग करना चाहते हो। हाँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करोगे तुम एंड तुम डिनर करके तुम तुरंत ही सो जाओगे। तब जंकुक जो तुरंत ही टांग को अपनी बहुत ही ज़्यादा क्लोज खींच लेता है, जिसकी वजह से टांग और जंकुक के लिप्स जो कुछ ही इंच पे दूरी थी। तब जंकुक जो अपनी सेक्सी वॉइस में टांग से कहते हैं, वही तो मैं कर रहा हूँ, अब मैं बस तो अपनी डिनर को ही तो करने वाला हूँ ना, लेकिन फूड की जगह ना मेरे डिनर में सिर्फ तुम होगे, मेरे वाइफ ही। और ऐसे कहकर जंकुक जो तुरंत ही टांग को अपनी आर्म्स में कैरी कर लेते हैं। तब टांग जो बार बार जंकुक के हाथों से छूटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जंकुक जो बिल्कुल भी टांग को नहीं छोड़ता और जंकुक जो टांग को लेकर उन दोनों की प्राइवेट बेडरूम में आ जाता है। बेडरूम में आने के बाद जंकुक जो सॉफ्टली टांग को बेड पर लेटा कर जंकुक जो तुरंत ही टांग के ऊपर आ जाता है और जंकुक जो टांग के लिप्स को टच करते हुए जंकुक जो अपनी सेक्सी वॉइस में कहता है, तुम्हें पता है बेबी, तुम्हारी इस ना सेक्सी एंड हॉट बॉडी को ना मैं बहुत ही ज़्यादा मिस करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस करता हूँ एंड मैं तुम्हारी इस हॉट एंड सेक्सी बॉडी को ना ऑल टाइम बिना थके भी खा सकता हूँ। और ऐसे कहकर जंकुक जो तुरंत ही टांग के लिप्स को पकड़ लेता है और जंकुक जो टांग को बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिवली किस करने लगता है। जब टांग जो खुद भी जो जंकुक के इसका रिस्पॉन्स कर रहा था, जब जंकुक जो किस के बीच में ही बार बार टांग की निबल को पिंच कर रहा था, इसके वजह से टांग जो किस के बीच में बार बार मौन कर रहा था एंड टांग की मौन की साउंड सुनकर जंकुक जो एक इविल स्मार्ट करने लगता है और जंकुक जो टांग को और भी ज़्यादा रफली किस करने लगता है एंड ये वन शॉट एफ यहीं पर एंड होती है।